सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर की छत पंखे की तरह घूमती हुई महसूस हो रही थी। उफ, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो रही है। सीमा के मस्तिष्क में हजारों सवाल एक साथ उठ रहे थे। 7 वर्ष पूर्व समीर से प्रेम विवाह किया था। परिवार की मर्जी के बगैर किया था उसने ये फैसला। सभी ने कहा जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। दरअसल सीमा का दायां हाथ कलाई से विकलांग था। सीमा के परिवार वालों ने उसकी परवरिश बहुत अच्छी तरह से की थी। खूब पढ़ा लिखाकर सीमा को आत्मनिर्भर बनाया था। कभी एहसास तक नहीं होने दिया था कि वह किसी से कुछ में भी कम है। सीमा भी एक अद्भुत क्षमता से भरी लड़की थी। उसने हर काम सीखा और इतनी लगन से सीखा कि दोनों हाथों से काम करने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते थे उसकी निपुणता देखकर। सीमा और समीर कब नज़दीक आए घर वालों को पता नहीं चला और एक दिन सीमा ने अपना फैसला परिवार वालों को बता दिया। सब चौंक गए। इस तरह अचानक इतना बड़ा निर्णय? माता पिता ने सीमा को समझाने की कोशिश की कि किसी अजनबी पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता किस लालच में वो तुझसे शादी करने को तैयार है, जबकि उसे तो कोई भी संपूर्ण और सामान्य लड़की मिल सकती है। बेटा, भविष्य में अगर उसको अपने फैसले पर गलती महसूस हो और वह तुझे छोड़ दे तो उस अपमान को क्या तू सह पाएगी? माँ ने सीमा से पूछा। पर सीमा को समीर के प्यार पर पूर्ण विश्वास था। उसने किसी की नहीं सुनी और अपने फैसले पर अडिग रही। समीर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सीमा की उससे जान पहचान ऑनलाइन इंटरनेट पर हुई और धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। जब समीर ने सीमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो सीमा ने अपने हाथ को लेकर कहा कि यह जानते हुए भी कि मैं विकलांग हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? इस पर समीर ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम है और फिर तुम किस बात में किसी और से कम हो। समझदार हो, सुंदर हो और इतनी अच्छी सरकारी नौकरी में हो। बस मैंने सोच लिया है कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, नहीं तो आजीवन अविवाहित ही रहूंगा। सीमा तो समीर का इतना प्यार पाकर स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी, किंतु घर वाले चिंतित थे कि कहीं सीमा किसी धोखे का शिकार न हो जाए। बहुत समझाने पर भी सीमा नहीं मानी। वह पूरी तरह आश्वस्त थी समीर के प्रति। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। धीरे धीरे परिवार ने भी माफ़ कर दिया और इस रिश्ते को दिल से अपना लिया था। उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। सीमा की सरकारी नौकरी अच्छी थी। समीर भी ठीक ठाक कमा लेता था। सीमा समीर का प्यार पाकर निहाल थी। उनकी 4 वर्षीय बेटी सुहाना ने उनके जीवन को और भी खुशियों से भर दिया था। समीर 15 दिनों के बाद आज ही टूर से लौटा था, इसीलिए सीमा ने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धोने थे समीर के। समीर का टूरिंग जॉब था, अक्सर उसे टूर पर जाना होता था, अतः सीमा हमेशा उसका बैग तैयार करके ही रखती थी। समीर के कपड़े धोने के लिए सीमा समीर के शर्ट और पैंट की जेब चेक कर रही थी। तभी उसके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकती महसूस हुई। सीमा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने समीर की अलमारी की तलाशी ली और एक एक करके उसे कई सबूत मिल गए जिसने समीर का एक ऐसा रूप दिखाया जिसकी सीमा कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। शाम को समीर ऑफिस से लौटा। उसे सीमा का लिखा कागज का पुर्जा मिला। लिखा था, समीर, आज पहली बार खुद को अपाहिज महसूस किया मैंने, तन से नहीं बल्कि दिल से और दिमाग से। आज पहली बार अपाहिज होने से अपमानित महसूस कर रही हूँ खुद को।
मैं सिर्फ और सिर्फ किसी का सच्चा प्यार पाना चाहती थी, जिसमें दया, सहानुभूति या धोखा न हो। तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा था, लेकिन तुम धोखेबाज निकले। एक गलत फैसले और अपने माता पिता का दिल दुखाने की सज़ा मुझे मिल गई। सुहाना और मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है। सुहाना सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ये मेरा आखिरी और सही फैसला है। अपाहिज मैं नहीं, तुम हो। तुम्हारा गंदा ज़मीर अपाहिज है। तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहकर अब मैं अपना अपमान और नहीं करूँगी। मुझे स्वाभिमान से जीना आता है। पत्र के साथ जेब से मिली प्रेगनेंसी रिपोर्ट रखी थी, जो किसी सरिता की थी और पति के नाम की जगह समीर का नाम लिखा था। सीमा ने सुहाना का स्कूल में दाखिला करवा दिया। स्कूल के आवेदन पत्र पर उसने सुहाना का नाम लिखा, सुहाना सीमा गुप्ता। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।